वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आर्डिनो के अंदर हम रजिस्टर लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं। थ्रू रजिस्टर का यूज़ करके हम एलईडी को ब्लिंक करते हैं। और इसमें हमने बात की थी पोर्ट बी रजिस्टर के बारे में और डीडीआरबी डेटा डायरेक्शन रजिस्टर के बारे में। और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं बाइनरी, हेक्साडेसिमल और डेसिमल वैल्यू के बारे में कि ये हमारे कोड में या हम किस तरीके से अपने कोड में वैल्यूज जो है जो कि हमने बाइनरी में लिखी थी उसे डेसिमल में भी लिखा जा सकता है और हेक्साडेसिमल में भी लिखा जा सकता है और ये सेम काम करेगा। मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखने से पहले इससे पहले वाला वीडियो देख ले जिसमें आपको पता चलेगा कि ये जो अभी फिलहाल इतना कोड जो लिखा है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये एक्चुअल में ये हमारी पोर्ट बी जो बाइनरी वैल्यू है वो हमने रजिस्टर की वैल्यू के हिसाब से सेट की, यानी ये हमारा पोर्ट बी जो रजिस्टर है या डीडीआरबी रजिस्टर है वो हमने डेटा शीट के हिसाब से सेट किया है ताकि हम पिन 13 को ब्लिंक कर सके, जो कि पोर्ट B5 है जो कि आर्डिनो का 13 नंबर की पिन है। तो अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो इस वीडियो को इजीली समझ पाओगे। तो आते हैं मुद्दे की बात पे। सबसे पहले हमारे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे 8 बिट बाइनरी वैल्यू है। तो राइट टू लेफ्ट की अगर वैल्यू देखते हैं तो फर्स्ट जो वैल्यू है उसके लिए 2 to the power 0 रखेंगे और सेकंड जो बीट है उसके लिए 2 की पावर 1 और फिर थर्ड जो बीट है उसके लिए 2 की पावर 4, तो उसके लिए 2 की पावर 3, फिर फोर्थ जो बीट है उसके 2 की पावर 4, फिर फिफ्थ बीट है उसके लिए 2 की पावर 5। और इस तरह से हम चीज़ें यानी इस तरह से हम वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, यानी वो जो भी हमारी वैल्यू है वो उसकी वैल्यू की डबल हो जाती है उससे ज़्यादा। तो इस तरह से उदाहरण के तौर पे हमारे पास यहाँ पे 8 बिट बाइनरी की वैल्यू है। तो फर्स्ट बीट के लिए 0, फर्स्ट बीट के लिए 1, सेकंड बीट के लिए 2, थर्ड बीट के लिए 4, फिफ्थ बीट के लिए 8। ठीक है, वो 1 है क्योंकि फिफ्थ बीट हमारा 1 है तो उसके लिए हम 8 वैल्यू यूज़ करेंगे। फिर फिफ्थ में 0, सिक्स में 32, सेवेंथ में 64। और जब हम इसका डेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो 60 जो बीट हमारी 1 है उसकी वैल्यू को हम सम कर देंगे, यानी जो भी उसकी डेसिमल वैल्यू, तो जो भी हमारी बीट 1 है उसकी वैल्यू का हम सम करेंगे। तो डेसिमल वैल्यू कुछ इस तरह से होगी जैसे 64, 32 और 8। तो डेसिमल वैल्यू हमारी 104 आती है। ठीक है। अब चूंकि इसको हमने अपने आर्डिनो में हमने बाइनरी वैल्यू लिखी है, तो अब वो चीज़ हम कोड में अगर हमारा 6 बिट 1 है तो उस हिसाब से हमारे आर्डिनो के अंदर में हमारे जो बाइनरी वैल्यू है उसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, तो उसका डेसिमल वैल्यू 32 होगा। वो कैसे, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया डेसिमल। यहाँ पे हम अपने कोड में लिखो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्ट DDRB रजिस्टर में 32। और जब मैं इसको पिन को हाई करता हूँ तब मैं वैल्यू 32 लिखता हूँ डेसिमल में, और जब मैं इसको लो करता हूँ तब मैं वहाँ 0 लिखूंगा क्योंकि तब मेरी सारी बीट 0 होगी। इसे अपलोड करते हैं। अब ये सेम काम कर रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल में वैल्यू कैसे कन्वर्ट करनी है और इसका यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे हम 4 बिट यूज़ करते हैं, लाइक बाइनरी की 4 वैल्यू। तो अगर चारों वैल्यू अगर 0 होती है तब हमारा हेक्साडेसिमल 0 होता है, डेसिमल वैल्यू 0 होती है। और जब भी इसमें से कोई भी बिट 1 होती है तो उसे हम बाइनरी, लाइक हमने बाइनरी वैल्यू अभी हमने डेसिमल देखा तो यहाँ 9 तक तो ये सेम काम करता है। पर जब डेसिमल में हेक्साडेसिमल वैल्यू और डेसिमल वैल्यू ये 9 तक तो सेम है, बट जब बात डेसिमल की 10 होती है, लाइक यानी 0 राइट टू लेफ्ट की और 0 1 0, ठीक है, तब वहाँ डेसिमल वैल्यू तो 10 होगी। पर हेक्साडेसिमल वहाँ पे ए होगा, यानी हमारा कैपिटल है। ठीक है। फिर उस हिसाब से फिर जब ये 11 होगा तब ये बी, फिर 12 सी, और वही है फिर जब ये सारी 1 1 होगी, यानी सारी बीट, यानी 1 2 1 +2 +4 +8। ठीक है। तब हमारे तब हमारा वैल्यू क्या होगा, 15 होगा, और हेक्साडेसिमल में वैल्यू में इसका एफ आएगा।
पर यहाँ के चूंकि हम यूज़ कर रहे हैं 8 बिट बाइनरी वैल्यू, तो अब हेक्स की वैल्यू किस तरह से मेरे को जाननी होगी। तो यहाँ पे मैं राइट टू लेफ्ट की अगर मैं चार बीट यानी यूज़ कर राइट टू लेफ्ट की ओर अगर मैं 4 बिट को यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे फर्स्ट बीट 0 होगी, देन सेकंड बीट भी 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वाले वैल्यू को देखते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे राइट टू लेफ्ट में अगर बाइनरी वैल्यू है, तो लास्ट फर्स्ट राइट में हमारे 4 बाइनरी वैल्यू, जिसमें 1 है, जिसमें 1 0 0 0, ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट की ओर 1 0 0 है, तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी। देन सेकंड उसके बाद की जो भी 4 वैल्यू है उसमें भी वो 1 रहेगा, ठीक है। तो हेक्स वैल्यू 1 और डेसिमल में 17, ठीक है। और उसके नीचे वाली वैल्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पे फिर राइट के 4 बाइनरी वैल्यू की बात करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 4, ठीक है, और उसके बाद 0। तो राइट वाली वैल्यू 4 रहेगी और लेफ्ट वाली वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो भी हमारा हेक्स वैल्यू 2D है, ठीक है, उसके राइट वैल्यू जो है 4 बाइनरी वैल्यू, तो पहला 1, देन 0, ठीक है, फिर 1 और 1, यानी राइट की 4 वैल्यू हमारी का सम करते हैं, यानी उसका डेसिमल में हमारा वैल्यू क्या आएगा, तो वो डी, यानी हेक्स वैल्यू उसकी डी है, ठीक है, और हेक्स वैल्यू उसकी डी है। देन उसके बाद की जो 4 वैल्यू जो बाइनरी है उसमें हमारा 0 फिर 1 है, देन यानी वो वैल्यू हमारी हेक्स की 2 होगी, तो ये हमारी हेक्स वैल्यू 2D होगी। देन डेसिमल में उसकी वैल्यू 45 होती है, ठीक है। इस हिसाब से ये सारी 8 बीट की वैल्यू अगर 1 1 1 1 है, तो यानी लास्ट की 5, जिसे हमने ऊपर के टेबल में देखा था कि जब चार चार बाइनरी वैल्यू 1 होती है, तब उसका हेक्स वैल्यू एफ आता है। तो यहाँ पे हम 2 बार एफ लिखेंगे, क्योंकि राइट साइड के 4 बाइनरी वैल्यू एफ, देन सेकंड लेफ्ट साइड के 4 बाइनरी वैल्यू एफ। तो इस हिसाब से हमने लिखा। अब इसे हम आर्डिनो में किस तरह से लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि अभी हमने बाइनरी में जो वैल्यू लिखी थी 32, सॉरी, बाइनरी वैल्यू जो हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया उसकी वैल्यू 32 आती थी, ठीक है। पर हेक्स में अगर मुझे लिखना है, तो मैं इसे 0, यानी लास्ट की 4 राइट साइड की 4 वैल्यू जो भी हमारी बाइनरी की 4 वैल्यू है वो 0 रहेगी। देन उसके बाद की जो भी 4 वैल्यू है, जिसमें 1 और 2, ठीक है, तो 2 हमारा आएगा, यानी 0 2। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप बाइनरी में वैल्यू लिखो, तो आपको 0 भी लिखना होगा और अपने बाइनरी वैल्यू लिख देनी होती है। पर जब मुझे हेक्स में वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट कराना है, यानी हेक्स में वैल्यू मुझे जिसको बतानी होगी कि मेरे आर्डिनो में जब भी मैं हेक्स में वैल्यू यूज़ करूँगा, तो तब मैं वहाँ पे 0x लिख के फिर मैं अपने हेक्स की वैल्यू लिखूँगा। मैं सीधा सीधा हेक्स की वैल्यू नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा DDRB में 0x, DDRB इक्वल 0x, फिर 0x फिर 2 0। और जब मैं पिन को, ये तो मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया कि वो ऐसा आउटपुट काम करने वाली है। अब मैं यहाँ पे जब वाइल ट्रू के अंदर जाता हूँ, यानी वाइल 1 के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जो भी मेरा पोर्ट बी है वहाँ पे भी मैं सेम चीज़ लिखूँगा 0x 2 0। और जब मैं इसे लो कराना रहेगा, तो मैं यहाँ पे 0x 0 0। इसे अपलोड करते हैं और रन करते हैं, तो ये सेम काम कर रहा है। यानी जब हमने बाइनरी वैल्यू ली, हमने वैल्यू को डेसिमल में लिखा, हमने वैल्यू को हेक्साडेसिमल में लिखा, तो ये चीज़ इस काम कर रहा है। तो आई थिंक ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुआ होगा कि अब जब भी आप कोई भी वैल्यू अगर देखते हो, अगर वो हेक्साडेसिमल में होगी तब आप उसे समझ पाओगे, अगर वो डेसिमल में भी लिखे तब भी आप समझ पाओगे, और अगर वो बाइनरी में भी लिखी जाती है आप चीज़ों को तब भी समझ पाओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। तो और जब हम ज़्यादातर बाइनरी वैल्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके पीछे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।